Dear students, welcome to NIT Polytechnic online learning platform. We bring you the most relevant content in the most attractive digital platform. Myself, A.V. Giratkar, lecturer NIT Polytechnic Nagpur, CE department. Today we learn Unit 2, crop water requirement and reservoir planning, and topic is 2.3. Now, in previous lecture, we learn मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर, मतलब खेत को जो वाटर अपन सप्लाई करते हैं उसकी मेथड्स कैसे कैसे थी, जैसे सब इरिगेशन वाटर, सप्लाइंग ऑफ सब सरफेस सरफेस एंड ओवरहेड. ओके, इन दिस वे स्प्रिंकलर, ड्रिप एक्सेट्रा. ओके, देन मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर. मेथड ऑफ असेसमेंट मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो वाटर सप्लाई अपने को सप्लाई करता है यानी फार्मर को, तो उसके पास से कुछ रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलना चाहिए. तो उसके असेसमेंट की जो मेथड्स है वो अपन ने इसके पहले लेक्चर में पढ़ी है. ओके, नाउ इन दिस सेशन वी लर्न कोर्स आउटकम एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव. Outcomes are: after completion of this video lecture, the student will be able to CO map, estimate crop water requirement of a command area and capacity of canal. Okay, estimate crop water requirement मतलब क्रॉप के लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड है ऑफ अ कमांड एरिया. कमांड एरिया मतलब पर्टिकुलर वो जो भी एरिया होता है, वो एरिया में जो भी क्रॉप लेते हैं उसको बोलते हैं कमांड एरिया. एंड कैपेसिटी ऑफ कैनल, और उसके ऊपर से फिर कैनल की कैपेसिटी डिसाइड होती है. देन एलओ मैप. कौन से एलओ मैप होता है? अंडरटेक और कंडक्ट सर्वेज फॉर द गिवन इरिगेशन प्रोजेक्ट. ओके, कौन से सर्वे उसमें इंक्लूड होते हैं वो एलओ मैप होता है. एंड पीओ मैप आर PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO8, PO9 and PO10. Now, survey for irrigation project and data collection. Dear student, for best and efficient design of irrigation project, investigation is must. This investigation is carried out in 3 stages. First is the recognition survey. In last year survey, already I told you what is meant by recognition survey. Recognition survey is the just observations of particular site by overlook observation by only eye, कि अपन क्या क्या कर सकते हैं उसका अपने मन में प्लानिंग करना, मतलब रिकॉग्निशन सर्वे बस. ओके, देन सेकंड इज द प्रिलिमिनरी सर्वे. मतलब ये होने के बाद में फिर प्रिलिमिनरी मतलब उसकी डिजाइन वगैरह सब सब आ गया उसमें. जैसे इंजीनियर लोग करते हैं तो इंजीनियरिंग सर्वे हो गया. अंडरग्राउंड का जितना भी स्ट्रक्चर रहेगा उसको हाइड्रोलॉजिकल यानी वाटर के बारे में तो हाइड्रोलॉजिकल डाटा रहेगा या सर्वे रहेगा. और जियोलॉजिकल डाटा, जियोलॉजिकल ऑलरेडी जियोलॉजी आप जियोटेक पढ़े हो आप, तो जियोलॉजिकल डाटा मतलब रॉक वगैरह जो भी आता है, सॉइल आता है, सब आता है, तो उसके बारे में जो भी कंस्ट्रक्शन करना है उसमें अपने को हेल्प मिलती है. तो दैट इज द जियोलॉजिकल सर्वे और जियोलॉजिकल डाटा. ओके, तो first is the recognition survey, second is the preliminary survey. Preliminary survey is divided into 3 parts: engineering survey conducted by engineers, hydrological data conducted by hydrological department, and geological data conducted by geological department actually. And next is the at the last detailed investigation and layout means construction of survey. मतलब कोई एखादी प्रोजेक्ट या एखादा डैम कंस्ट्रक्ट करना है तो एट द लास्ट डिटेल इन्वेस्टिगेशन एंड लेआउट कंस्ट्रक्शन सर्वे. ओके, तो आर द 3 सर्वेज कंडक्टेड फॉर irrigation project and data collection. Now, recognition survey. I already told you
the preliminary inspection of area to be survey is called recognition survey. Okay, जो भी कोई भी प्रोजेक्ट करने के पहले अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, अपने को क्लासेस चालू करना है, तो सबसे पहले उसका सर्वे करना पड़ेगा कि बच्चों को 6 मीटर डिस्टेंस पे कैसे बैठना है। एक क्लास में अगर 70 बच्चे हैं तो उनको पार्ट पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस टाइप का जो प्रिलिमिनरी यानी करने के पहले जो अपन प्लानिंग करते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे। मतलब मटेरियल लाना है तो कहाँ पे डंप करना है ना, जहाँ पे वर्क रहेगा वहां पे कर सकेंगे क्या अपन? नहीं, है ना, तो कहीं दूर जगह पे करना पड़ेगा। लेबर रखना है तो कहाँ पे करना है, ये सब प्लानिंग करना मतलब प्रिलिमिनरी सर्वे करना। ओके, तो इन दिस सर्वे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है? देखो, द साइज ऑफ कैचमेंट एरिया। द साइज ऑफ कैचमेंट एरिया मतलब क्या होता है कि जहां पर भी अपने को प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करना है ना, तो वहां पे टोटल कितना एरिया अपने को मिलता है, इज द साइज ऑफ कैचमेंट एरिया। वेजिटेशन इन द कैचमेंट एरिया। वेजिटेशन मतलब क्या हुआ कि जो भी एरिया उसके अंडर में आ रहा है उसमें कितने ट्रीज है, बुशेस है यानी प्लांट्स है, ये सब वेजिटेशन इन कैचमेंट एरिया। उसमें फॉरेस्ट का भी एरिया आ सकता है। सॉइल टाइप, उसकी सॉइल की टाइप कैसी है, स्लोप्स कैसा है, जेंटल है या यूनिफॉर्म है, एग्जिस्टिंग पॉइंट्स कैसा है ना, एग्जिस्टिंग मतलब ऑलरेडी है ऐसा पॉइंट कैसा है। तो आर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। द कमांड एरिया, इट इंक्लूड्स इंक्वायरी, यानी जो भी लोग आसपास रहते हैं उनकी इंक्वायरी, इंस्पेक्शन ऑफ सॉइल टाइप। ओके, तो जो भी सॉइल है उसका इंस्पेक्शन करना, उसका थिकनेस निकालना, वहां पे कौन से क्रॉप अपन लेते हैं, वो क्रॉप का ग्रोथ कैसे होता है, एंड डिस्टेंस ऑफ सोर्सेस। ओके, देन डैम साइट, इट इंक्लूड्स अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ डैम। मतलब कभी भी डैम अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये शुड बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ, और इट शुड बी स्मॉलेस्ट। जो भी स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम को परपेंडिकुलर होना चाहिए और उसका लेंथ मिनिमम होना चाहिए। हाइट ऑफ डैम, उसकी हाइट, सॉइल, इट्स टाइप, इट्स सुटेबिलिटी, अगेन पॉपुलेशन, साइट ऑफ स्पिलवे मतलब जहां से पानी ओवरफ्लो होता है ऐसा, एंड एरिया ऑफ सबमर्जेंस मतलब पानी छोड़ने के बाद में कितना एरिया डूब सकता है, एरिया ऑफ सबमर्जेंस, या कितने एरिया के अंडर में वो वाटर एक्यूमुलेट रहता है, इज द एरिया ऑफ सबमर्जेंस। देन रेनफॉल एंड रेन गेज डाटा इफ अवेलेबल एट नियर बाय स्टेशन, नियर अबाउट। तो आर द points to be considered in the recognition survey. Again, population, it includes number of people cooperates, कुछ लोग cooperate करते हैं and opposes the project work, जो affected होती है, जिनकी खेती ज्यादा जाती है वो oppose करते हैं। तो are the points considered in recognition survey. Then preliminary survey again. This investigation is carried out by team of engineers under experience supervision with modern instruments. Okay. Then it may take few months to 1 or 2 years depending on size of projects. Survey work is carried out in dry season and careful planning and proper coordination should be required. Then engineering survey. These are conducted for dam, reservoir and other works. In this survey, topographic survey is carried out and contour plan is prepared. Okay, already we draw a contour map in last year. Okay, and topographic survey में क्या होता है कि इसमें जो ग्राउंड का टॉप का जो लेवल होता है वो अपने को उसका सिचुएशन मालूम हो जाता है। देन फॉलोइंग डाटा आल्सो कलेक्टेड इन दिस सर्वे, द साइज एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। ओके,
कि कितने एरिया में वो वाटर स्टोर होता है। सेकंड इज द एरिया अंडर कल्टीवेशन, मतलब वो एरिया में कितने लोग खेती करते हैं, कल्टीवेशन। अंडर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंडर में कितना एरिया है। अंडर हैबिटेशन, हैबिटेशन मतलब कितने लोग यूज करते हैं उनको, कितने खेड़े हैं, गांव है, ये सब हैबिटेशन में आता है। द टाइप ऑफ सॉइल, जहां पर वाटर स्टोर करेंगे उसका सॉइल का टाइप क्या है। एग्जिस्टिंग पॉइंट एंड साइज, एग्जिस्टिंग मतलब जहां पर भी अभी पॉइंट होगा तो उसका साइज क्या है, पॉइंट क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है। कंटूर मैप निकाल के उसके ऊपर के से कैपेसिटी अपन निकाल सकते हैं, पहले वॉल्यूम निकालने का दो कंटूर के बीच का बाय प्लानीमीटर, एंड देन इंटरवल जो रहता है उससे मल्टीप्लाई करने का। देन रिवर साइड इन दैट एरिया, कुछ रिवर के ऊपर अगर है तो रिवर अपन ले सकते हैं उसको। ओके, देन सेकंड इज द हाइड्रोलॉजिकल डाटा conducted by hydrological department. Hydrological survey is carried out to collect data like rainfall, temperature, direction of wind, velocity, evaporation, flood mass if any etc. मतलब जो एरिया में हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करेंगे, कलेक्ट द डाटा, रेनफॉल कितना होता है वहां पे, मैक्सिमम रेनफॉल कितना हुआ है अभी तक, 10 साल का डाटा लेके वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में वो एरिया में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ विंड कैसी है, साउथ टू वेस्ट है क्या, या साउथ टू ईस्ट है क्या, कैसी डायरेक्शन ऑफ विंड है उसके हिसाब से। उसके बाद में वेलोसिटी कैसे रहती है विंड की, हाई रहती है, लो रहती है, मीडियम रहती है। इवापोरेशन कैसे होता है, ज्यादा होता है या कम होता है। फ्लड मार्क्स कैसे है, मैक्सिमम फ्लड कितना आ चुका है। तो ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मतलब हाइड्रोलॉजिकल डाटा। इट इज नेसेसरी फॉर टू स्टडी रन ऑफ पैटर्न एंड एस्टिमेट यील्ड, to determine maximum discharge site, okay, to determine the determination of hydrograph of worst flood, to determine spillway capacity and its design। यानी बहुत ज्यादा बारिश भी हुआ तो भी स्पिलवे की कैपेसिटी निकालने के लिए वर्स्ट कंडीशन में मैक्सिमम कितना वहां पे रन अप पैटर्न हो सकता है या रेनफॉल हो सकता है। नाउ again preliminary survey is the geological survey conducted by geological department. Geological survey or investigation is necessary for study of foundation for the dam, to decide depth of COT cutoff trench, to decide depth of cutoff trench and nature can be decided, depth of foundation and necessary treatment is planned, volume of different type of soil is calculated, okay, then वाटर टाइटनेस ऑफ द रिजर्वायर बेसिन, वाटर टाइट होना चाहिए। उसके बाद में लोकेशन ऑफ क्वेरी साइट फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अगर अर्दन डैम अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो जो मिट्टी लगेंगी वो कहाँ से लाना है ना। उसके बाद में अगर ग्रेविटी डैम करना है तो उसके लिए जो भी ग्रेवल्स वगैरह सैंड वगैरह वो कहाँ से लाना है, तो उसकी जो क्वेरी रहती है उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या लोकेशन वगैरह फाइंड आउट करना। देन नेक्स्ट इज द डिटेल इन्वेस्टिगेशन, डिटेल इन्वेस्टिगेशन में कंस्ट्रक्शन आता है। द डिटेल इन्वेस्टिगेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, कौन से आते हैं देखो। सर्वे ऑफ कमांड एरिया, ऑलरेडी मैंने बताया आपको कमांड एरिया क्या होता है। देन टाइप ऑफ सुटेबल डैम, कौन से टाइप का डैम अपने को वहां पे कंस्ट्रक्ट करना है, अर्दन डैम करना है या ग्रेविटी डैम करना है। हाँ, उसके बाद में बोरिंग और ट्रायल पिट एट द डैम साइड, वहां पे बोरिंग करेंगे, ट्रायल पिट लेंगे, उसके सैंपल्स लेंगे, उसके बाद में सॉइल सैंपल चेक करेंगे। डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ सॉइल इन्वेस्टिगेशन, स्ट्राटा अवेलेबल विथ वेरियस डेप्थ, 1 मीटर पे कौन सी सॉइल है, 2 मीटर पे कितना है, 3 मीटर पे कितना है, 4 मीटर पे कितना है, रॉक कहाँ पे है, ये सब स्टडी करने का। डिटेल ऑफ एरिया अंडर सबमर्जेंस, मतलब जो एरिया में वाटर
स्टोर रहेगा उसका डिटेल ऑफ एरिया कितना होता है। ओके, देन डिटेल ऑफ पीपल कम अंडर इन्फ्लुएंस, मतलब कितने लोगों की खेती उसमें इंक्लूड होती है, ऐसे लोगों का सर्वे करना। देन एग्जिस्टिंग सेडिमेंट प्रॉब्लम इफ एनी, अगर कुछ प्रॉब्लम है ऐसे एग्जिस्टिंग सेडिमेंट प्रॉब्लम्स कंसिडर करने का। मटेरियल अवेलेबिलिटी आल्सो, गेजिंग ऑफ रिवर, मतलब जो भी रिवर रहती है उसका लेवल चेक करके उसका डिस्चार्ज निकालते रहने का। आर द पॉइंट्स। देन समरी ऑफ दिस लेक्चर, वी लर्न इन दिस लेक्चर सर्वेज फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट। कौन से सर्वे पढ़े अपन ने? रिकॉग्निशन सर्वे, उसके बाद में डिटेल सर्वे, ओके, एंड इंजीनियर हाइड्रोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल सर्वे। ओके, तो आर द सर्वे कंडक्टेड एंड डाटा कलेक्शन फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट। कौन सा डाटा लगता है? हाइड्रोलॉजिकल डाटा से इंजीनियरिंग डाटा एंड जियोलॉजिकल डाटा। ओके, so thank you very much, have a nice day.